नमस्कार दोस्तों। आज का स्टोरी ब्लॉग है अनुभव। लाल रंग इतना खतरनाक और डरावना भी हो सकता है। बात तब की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अभी मेरा 8th का सेशन शुरू ही हुआ था। पहली परीक्षा के दिन नज़दीक चल रहे थे। हमारे स्कूल में जेबीटी टीचर्स का बैच आया हुआ था। हमारे स्कूल टीचर्स की बजाय उनकी ड्यूटी हमारी क्लासेस में लग रही थी। पहले पीरियड्स कुछ पीरियड्स के बाद में रिसेस हुआ करती थी। अभी 2 पीरियड ही गुजरे थे कि मेरा यूरिन का प्रेशर बन गया। हमारा गर्ल्स स्कूल था, इसीलिए सिर्फ 8th क्लास तक की लड़के अलाउड थे। मेरी क्लास में भी 17 या 18 लड़के ही थे। लड़के उन दिनों ऐसा माहौल था कि लड़कों और लड़कियों को बचपन से ही समझाया जाता था कि लड़का लड़की आपस में ज़्यादा बातें नहीं करते। यहाँ तक कि स्कूल टीचर्स भी टेस्ट लर्न ना होने पर लड़कियों को लड़कों के साथ और लड़कों को लड़कियों के साथ एक ही बेंच पर बिठा देने की धमकी दिया करते थे, पनिशमेंट के तौर पर। ऊपर से मेरा नेचर भी कुछ शायद था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं वॉशरूम जाने के लिए मैम से परमिशन ले पाई। जब उन्होंने मुझे वॉशरूम भेजा तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी देर वेट करनी पड़ी। यूरिन होल्ड करने की वजह से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था। मैं अपने लेग्स को क्रॉस करके खड़ी थी, पर उसी दिन कुछ अजीब भी लग रहा था। मैं वॉशरूम के अंदर गई तो यूरिन पास करते हुए मैंने देखा कि कुछ रेड कलर का है। मैं डर गई। मुझे लगा शायद कोई दाना या फिंसी होगी जो फूट गई है। मैं थोड़ा सा इग्नोर करके वापस क्लासरूम में आ गई। फिर जैसे ही 4th पीरियड स्टार्ट हुआ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पेट में दर्द हो रहा था, कुछ बेचैनी हो रही थी। फिर अचानक मुझे कुछ गीला सा लगा। मैम की अनुपस्थिति में हमारी पूरी क्लास बहुत शोर मचा रही थी। जैसे ही मैम क्लास में आए, उन्होंने पनिशमेंट के लिए पूरी क्लास को खड़ा कर दिया। जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मेरी पिछली बेंच पे बैठी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा, रजनी तेरी स्कर्ट पर कुछ लगा हुआ है। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने मेरी स्कर्ट पर इशारा किया। मैंने देखा तो कुछ गीला सा डॉट था। स्कर्ट का कलर नेवी ब्लू था, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या है। जैसे ही 5वें पीरियड के बाद रिसेस हुई, मैं भागकर वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही मैंने अंदर जाकर चेक किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर गई। मैंने देखा कि मेरी पूरी लेग्स रेड हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ फट गया है शायद, उसकी वजह से मुझे ब्लड आ रहा है और शायद अब मैं मर जाऊंगी। उस दिन मेरी बड़ी बहन उसी दिन स्कूल में पढ़ती थी। वो छुट्टी पर थी, इसीलिए मैं उससे भी बात नहीं कर सकती थी इस बारे में। अब मैं क्या करूं? क्या मैं छुट्टी लेकर घर चली जाऊं? पर मैम पूछेंगे तो मैं क्या वजह बताऊंगी? अपने शाय नेचर की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई छुट्टी लेने के लिए। अभी सोच विचार के मैं मगन थी कि क्या करूं, इतने में रिसेस ओवर हो गई। वापस क्लास में आकर अगले 4 पीरियड यानी 2 घंटे और बिताना मेरी घबराहट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। एक तो ये डर था कि मैं मरने वाली हूँ, दूसरा ये बेचैनी और चिंता कि अगर स्कूल में कुछ हो गया तो स्कूल वाले मेरे घर पर संदेशा कैसे देंगे। अब इतना दिमाग तो काम नहीं किया कि आगे भी रिसेस में घर जाती थी, क्योंकि घर नज़दीक था, कि घर चली जाऊँ। तो वो चीज़ दिमाग में आई ही नहीं, क्योंकि मैं घबरा ज़्यादा गई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब तो हालत बिगड़नी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी स्कर्ट पीछे से ख़राब होनी शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा कि उसका गीलापन मुझे महसूस होने लगा। आज भी ये अनुभव लिखते समय मैं उस पल को हकीकत में महसूस कर सकती हूँ, जैसे अभी की बात हो। 2 पीरियड और बीत जाने के बाद मैंने सबकी आंखें बचाकर पीछे की तरफ मुड़कर अपनी बेंच पर देखा। वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। लाल रंग इतना खतरनाक और डरावना भी हो सकता है, मैंने ज़िंदगी में उसी दिन अनुभव किया था। मैंने अपनी कॉपी के पेज फाड़कर अपनी सीट पर रख लिए। मेरी उम्र उस वक्त 13 वर्ष थी, पर मुझे समझ कुछ नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही पेज रेड हो जाते, मैं सबको नज़र बचाकर उन कागज़ों को इकट्ठा करके अपने बैग में डालती, नए कागज़ बिछा लेते। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा। पर आज ये कहानी लिखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरी पिछली बेंच पर बैठी मेरी सहेली
जानती थी मुझे क्या हुआ है। शायद उसने मेरी मदद इसलिए नहीं की कि मैंने उससे पूछा नहीं था, क्योंकि उसने नई एडमिशन ली थी हमारे स्कूल में, इसलिए हम एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाहट थी। 8वें पीरियड की घंटी पर मैम ने आते हमारी पूरी क्लास को पनिशमेंट दे दिया, खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी पूरी स्कर्ट गीली थी, मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, पसीना चेहरे से टपक रहा था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मुझे डर लग रहा था पूरी क्लास में मेरा मजाक बन रहा है, क्योंकि हमारी क्लास में लड़के भी मौजूद थे। उनमें से एक तो मेरा बचपन का दोस्त था, जो कि बहुत ही परवाह भी किया करता था। जब मैम ने मुझे इस तरह से देखा तो उन्होंने ये कहकर कि तेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू क्या शोर मचाएगी, बैठने के लिए बोल दिया। मैंने बैठते ही अपना सिर अपने अगले बेंच पर, जिस पर मेरा स्कूल बैग रखा हुआ था, उस पर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब मुझे रोना भी आ रहा था। जैसे ही लास्ट पीरियड पे स्कूल ओवर हुआ तो मैं जानबूझकर अपने स्कूल बैग की सभी किताबें निकालकर उन्हें फिर से बैग में डालने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सहेली, जो कि मेरे साथ हमेशा घर जाती थी, वो भी मेरी वेट करेगी। पर मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मजाक की पात्र बन जाऊंगी। इसलिए उसके पूछने पर मैंने उससे कहा कि वो आज मेरी वेट ना करे। पर फिर भी वो 10 मिनट तक रुकी रही, परंतु जब उसकी बड़ी बहन आ गई तो वो उदास होकर चली गई, क्योंकि वो मेरे साथ जाना चाहती थी। तब तक मैंने वेट किया जब तक कि ऊपर का फ्लोर खाली नहीं हो गया, क्योंकि हमारी क्लास सेकंड फ्लोर पर थी। सब जाते हुए मुझे अजीब तरह से देख रहे थे, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। खैर, सबके जाने के बाद मैं उठी। मैंने अपनी स्कर्ट को घुमाकर आगे की तरफ किया, अपने स्कूल बैग की पीछे की बेल्ट को तोड़कर उसे उखाड़ दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो फट गया है। मैंने अपने स्कूल बैग के दोनों तरफ अंदर से हाथ डालकर उसे उठाया, बाजुओं पर लटका लिया, अपनी स्कर्ट आगे की तरफ कर ली, ताकि जब मैं चलूँ तो वो किसी को कुछ दिखाई ना दे, मतलब बैग के कवर में मेरी स्कर्ट छुप जाए। स्कर्ट का गीलापन बैग से छुपा लिया। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मानो मेरे शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से मेरा खून बह रहा है। आजकल के एडवांस युग में मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कुछ सिखाने या बताने की ज़रूरत है इस बारे में, और ये अच्छी बात भी है। परंतु हमारा समय इस मामले में बहुत ही अजीब था, अलग अलग तरह की हिदायतों से भरा हुआ। 13 वर्ष की आयु में भी मैं इतनी नादान थी कि मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि ये क्या है। कुछ या तो मैं नर्वस ज़्यादा हो गई थी, शायद इस वजह से। हमारे घरों में हमारी दादी या माएँ कभी इस बारे में अपनी बेटियों से जिक्र नहीं करती थी। आमतौर पर इसे छुपा कर रखा जाता था, जैसे ये कोई पाप या गंदी चीज़ है या बीमारी है, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। ये जानते हुए भी कि किसी भी वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी औरत के अंदर इसका होना, सही तरीके से होना अनिवार्य भी है और पहली शर्त भी, फिर भी हमें इस जानकारी से वंचित रखा जाता था। बेटी को इसकी शुरुआत होने पर वही सब सिखाया जाता जो वो खुद इतने सालों से करती आ रही हैं। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची। जब मैं घर के अंदर गई तो मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन रसोई में काम कर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे देखा, देखते ही कहा, क्या हुआ, लाल झंडी आ गई, और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कहा, देखा, मैंने कहा था ना, आज कुछ न कुछ तो होने वाला है। मेरा चेहरा है कि आईना, मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी माँ का सवाल मुझे हैरान कर रहा था। उन्हें कैसे पता कि मुझे क्या हुआ है और मैं क्या कहना चाहती हूँ। इधर मुझे तो रोना आ रहा था इस ख्याल से कि मैं मरने वाली हूँ। उधर मेरी माँ, मेरी बहन का हंसना मुझे गुस्से से भर रहा था। जैसे ही मम्मी ने मेरा बैग आगे की तरफ लटका देखकर फिर से पूछा, और बैग आगे क्यों लटकाया हुआ है, क्या कुछ हुआ है आज? मैं बैग फेंककर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने रोते रोते उन्हें ज़ोर ज़ोर से बात बताई। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे अंदर कुछ फट गया है, जिसकी वजह से मेरा खून बंद नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। मेरी ये बात सुनकर मेरी मम्मी और मेरी बहन और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरी परेशानी और भी बढ़ रही थी उनकी हंसी। मेरी माँ ने मेरी सारी समस्या का दर्द समझते हुए मुझे बताया कि मेरे शरीर के अंदर समस्या नहीं है, बस अब तू ये समझ ले बेटा कि तू बड़ी हो गई है। क्योंकि उन दिनों ज़्यादातर माएँ अपनी बेटियों को इसी तरह से समझाया करती थी।
खैर, उन्होंने जो भी ज़रूरी साफ़ सफाई से मुझे समझाया, प्यार से कहा, बेटा ये लड़कियों के शरीर में उनके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है जो कि हर माह आता है। इसे माहवारी कहते हैं। इसके बिना एक लड़की को संपूर्ण नहीं माना जाता। उनकी बातों ने मुझे एकाएक ही बड़ा कर दिया था। बड़ों वाली फीलिंग आने लगी मुझे। ये मेरी ज़िंदगी का प्रथम अनुभव था, जो कि जब मैंने जाना कि एक माँ के लिए उसके बच्चे का चेहरा आईने से कम नहीं होता। तभी तो एक माँ का बच्चे का चेहरा देखकर ही भांप जाती कि उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। उसकी ज़रूरतें, इच्छाएं, उसका झूठ, सच, खुशी, उदासी आदि कुछ भी माँ से नहीं छुप पाता। हर कदम पर कभी भी मुझे मेरी माँ की ज़रूरत हुई तो मेरे बिना बताए उन्होंने पता था कि मुझे क्या चाहिए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, फिर भी यदि मैं फ़ोन पे बात करते समय कुछ छुपाने की कोशिश करूं तो वो झट से पकड़ लेती हैं। आज भले ये कहानी बांटना मुझे हास्यास्पद लग रहा है, परंतु जिस वक्त ये हो रहा था मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। उस दिन मैं बहुत आराम से सोई रात, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार इसके एहसास में कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने दाल में तड़का लगाना सीखा। मेरी माँ ने पहली बार के सवालों से भरे इस अनुभव में मेरे मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेरी रसोई में उनकी मदद के लिए किए हुए पहले काम की सराहना भी की और मुझे प्यार भी किया। आज भी आईने में खुद को देखकर एक बात तो ज़रूर सोचती हूँ कि मेरा चेहरा है या आईना जो हर बार मेरे मन के भावों को मेरी माँ के आगे जाहिर कर देता है, बिना कोई शब्द कहे। दोस्तों, ये कहानी अनुभव मेरी निजी ज़िंदगी पे एक औरतों की मासिक धर्म को लेकर जो पहली बार का जो अनुभव होता है, उस अनुभव के बारे में मैंने लिखी है। लेकिन जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो ये एक माँ और बच्चे के संदर्भ में लिखी थी कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से पकड़ लेती है। माँ के लिए उसके बच्चे का चेहरा आईना होता है, इस संदर्भ में मैंने लिखी थी। खैर, अब वो ऐप बंद हो चुकी है, तो वहाँ पर मेरी पोस्ट की हुई ये रचना मैं यहाँ पे प्रकाशित कर रही हूँ अनुभव के अंतर्गत। कहानी सुनी आपने, पढ़ी आपने, मेरे साथ आप कहानी में बने रहे, उसके लिए दिल से शुक्रिया। पर फिर भी मैं इस अनुभव के बारे में कुछ बांटना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कुछ विचार हैं जो मेरे मन में हैं कि हमारा वो वक्त था वो जा चुका है, कि वो दौर अलग ही था जब इस बारे में लड़कियों के साथ खुलकर बात नहीं की जाती थी। इवन कि अगर हमने कुछ इस तरह से कपड़ा यूज़ करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि बाहर जाके हम अपने लिए ये सैनिटरी पैड्स वगैरह भी नहीं खरीद सकते थे, उसमें शर्म महसूस की जाती थी। बदला है, दौर काफ़ी बदला है, बहुत हद तक बदला है। लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई हैं, आगे बढ़ रही हैं, जाती हैं खुद से मेडिकल स्टोर पे, ख़रीदती भी हैं। बहुत टेक्निक एडवांस हुई है, हाइजीन जो है वो बहुत बड़ी है। मतलब हाइजीन को लेकर इस चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कहीं पे भी इस तरह का माहौल है जहाँ पे माएँ अपनी बेटियों से खुलकर बात नहीं करती हैं, तो कृपया जब आपको लगे कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है तो उसे इस तरह की शर्मिंदगी, इस तरह का कोई सामना ना करना पड़े, तो उससे पहले से ही इस चीज़ के बारे में अवगत करवाएं और इससे समझाएं, ताकि वो भविष्य में होने वाले इस तरह के अनुभव को अपनी ज़िंदगी में ना होने दें। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये अनुभव इसीलिए हो क्योंकि हमारे दौर में हम लोग आपस में बात नहीं करते थे, खुल के बात नहीं करते थे किसी समस्या परेशानी के बारे में। माँ तो बच्चे की सहेली होती है। मेरी भी माँ हमारे घर में, जैसे उस दौर में भी मेरी माँ इतनी अच्छी तरह से हमारी भावनाओं को समझती थी, कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने हमें थोड़ा बहुत बताया था। लेकिन मेरे दौर में उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि 13 वर्ष की आयु में ही मुझे मासिक धर्म हो जाएगा। तो शायद इस वजह से मुझे इतना नहीं पता था और मेरे साथ ये सब हुआ। अगर मेरा थोड़ा सा दिमाग काम करता तो मैं रिसेस में घर आ सकती थी और इस तरह के कष्टदायी अनुभव को फेस करने से बच जाती। लेकिन चलो, ये ज़िंदगी की कुछ यादें होती हैं, जो अनुभव होते हैं कि हमें
जब इस एज में आके याद आते हैं, बड़ी एज में आके हम अपने बचपन की इस तरह के अनुभवों को याद करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही अनुभवों पर चलती रहती है। क्योंकि अगर हमने अपनी गलती की तो उससे सीखते हैं, गिरते हैं तो उठते हैं, चलते हैं, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। बस किसी और की बेटी के लिए लाल रंग इतना डरावना ना हो या इतना ख़तरनाक ना हो, एहसास मतलब कोई भी लड़की इस तरह का एहसास ना कर पाए कि लाल रंग इतना ख़तरनाक और डरावना भी हो सकता है। उसके लिए आप अपनी बेटियों को पहले से ही इसके बारे में समझाएं, ताकि वो इन चीज़ों से बच पाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और फिर मिलेंगे अगली कहानी, अगले ब्लॉग में। आशा है आपको मेरा ये निजी अनुभव पसंद आया होगा। और पसंद भी क्या, इसमें सिर्फ इसमें जो भाव मैं ज़ाहिर कर रही हूँ या जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप उस चीज़ को समझ पाए होंगे। और अपने सुझाव विचार ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि ये पोस्ट कहानी तो मैंने आपको जो पोस्ट की हुई है एज़ इट इज़ सुनाई है, लेकिन इसके बाद में जो भी बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये मैंने कहीं पे भी नहीं लिखी। ये बस मेरे अभी बातों के दौरान बात चली है, तो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वही मैं आपके साथ बांट रही हूँ। और हाँ, अगर किसी की बेटी के साथ इस तरह का अनुभव होता भी है तो उस मानसिक तनाव को कम करने के लिए उसे हल्का फुल्का माहौल दें, और ताकि वो अपने इस पहले अनुभव से उबर पाए, अच्छे से वो अपने आप को खुश रख पाए। क्योंकि जितने वो अपने आप को ऐसे हार्मोन्स चेंजेस जो फर्स्ट टाइम में होते हैं, ऐसे हार्मोन चेंजेस में आप उसको खुश रखिए, उसका मानसिक तनाव ताकि ना बढ़े और वो हैप्पी पीरियड्स जो है फील कर सके। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट रजनी।